नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब शावणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिमान व्यक्ति वो होता है जो हर परिस्थिति में सफल होने का जज्बा रखता है। नीतिमान व्यक्ति वो होता है जो भावुकता से काम नहीं लेता। और नीतिमान व्यक्ति वो होता है जो अपने काम से काम रखता है। तीन विशेष गुण होते हैं नीतिवान में। वो अपने काम से काम रखता है, दुनिया क्या कर रही है उसे क्या करना, हम कैसे सफल हो, इस पर वो विचार करता है। हम सफलता की सीढ़ियों को चढ़कर जश्न के महल में कैसे पहुंचे, वो नीतिकार होता है। जब भी आप कुछ काम करते हो बहुत अड़चनें आएंगी, बड़े काम में बड़ी बड़ी आएंगी, लेकिन आज की नीति ध्यान रखना, जब भी कोई कार्य आप करो और जीवन में विघ्न आए तो डरना नहीं, डटे रहना। क्योंकि कामयाबी का रास्ता सीधा नहीं होता। कामयाबी का रास्ता सीधा नहीं होता। कामयाबी के बाद हर रास्ता सीधा होता है। लौकिक में, व्यवहारिक में, मोक्ष मार्ग में कामयाबी तक का रास्ता सीधा नहीं होता। निगोद से निकला जीव कहां कहां नहीं भटकता बेचारा। तिरंज गति, देव गति, नरक गति, मनुष्य गति, चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन मनुष्य गति मिलती है, और मनुष्य गति मिलने के बाद जब वो कामयाब होता है फिर रास्ता एकदम सीधा होता है सिद्ध गति का। तो कामयाबी का रास्ता सीधा नहीं होता। कामयाबी के बाद हर रास्ता सीधा होता है। जब आप नया नया क्रिकेट खेलना सीखता है व्यक्ति, जब तो कहता है कि स्पिन मत देना, फास्ट मत देना, स्लो बॉल देना। तो बच्चे को कैसे बॉल पटकते हो ऐसे, उसमें वो नहीं मार पाता है। उसको लगता है कि इतने ऊपर बाउंसर फेंक दिए, नीचे फेंक दिए, उसको चाहिए बैट पे बॉल, क्योंकि वो भी कामयाब नहीं हुआ ना। और जब वो सीख जाता है बच्चा, और सीख गया है जब वो खेलना, फिर तो कोई भी बॉल कहीं की बॉल हो, उसको जहां मारना वहीं मारता है। बड़े बड़े जो व्यक्तित्व बने हैं उनको देख के आप सोचते हो कि वाह क्या जलवा है। लेकिन देखो वो जलवा पहुंचा कहां तक है, कैसे पहुंचा है। तो जब भी आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो टेढ़े मेढ़े रास्ते ही मिलेंगे। अच्छा, अपने अपने हाथ की रेखा देखो जरा। एक हाथ कोई रेखा सीधी है, बिल्कुल स्ट्रेट हो, जिससे लाइन खींच सकते हो आप। एक बिल्कुल कोई भी एक लाइन, छोटी सी भी लाइन हो एकदम सीधी हो बिल्कुल। सब हाथ की सब रेखाएं टेढ़ी है। एक भी रेखा ऐसी नहीं होगी जो स्केल की तरह सीधी होगी हाथ में। क्योंकि भाग्य भी कह रहा है आपसे तिरछे मिर्च चलो, फिर कामयाबी सीधी मिलेगी। जब भी कोई आप कार्य करने जाओ तो बिल्कुल धैर्य पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक करना। क्योंकि टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलकर ही महल बनता है। जब कोई जमीन लेते हो तो उबड़ खाबड़ रहती है, उसको प्लेन करते हो, फिर गड्ढे करते हो, फिर उसको बराबर करते हो, फिर बराबर करने के बाद पिलर डलते हैं।
व्यक्ति तो ठेकेदार से कहता है कि भैया 2 महीने हो गए तो नीचे की नींव नहीं भर पाया। अब क्या बताएं, नींव भरना बस तो कठिन है, फिर तो सरल है। जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है थोड़ा हुआ है, कामयाबी तक का रास्ता कठिन है। अब कामयाबी हो गई, अब सब सरल है। भगवान को कैसे वेदी पे रखा कल, फूल जैसे गए कि नहीं गए? वो कह रहे थे ना बहुत ऊंची वेदी है, 8 फीट कैसे जाएंगे भगवान? लगभग लगभग 8 फीट, 6.5 7 8 फीट था वो, चले गए फूल जैसे। कामयाबी, तिरछे मिर्चे रास्ते मतलब उतनी बड़ी कामयाबी है। जितनी सरलता से वस्तु मिलेगी उतनी कम कामयाबी है, जितनी कठिनाई से मिलेगी। हमने अपने ऊपर एक बात लिखी थी कि मुझे कोई भी चीज सरलता से नहीं मिलती, मुझे कोई भी चीज सरलता से नहीं मिलती, क्योंकि मुझे कठिन काम ही पसंद है। सरल पसंद ही नहीं है तो सरलता से कैसे मिलेगी? कामयाब होना है, बड़ी जीत चाहिए, तो डरे, डरना नहीं, डटे रहना। जब भी तिरछे मिर्चे रास्ते आए तो मन में एक बात जरूर रखना कि जब तक तिरछे मिर्चे रास्ते मतलब अभी आपका रास्ता तय हो रहा है, और रास्ता तय होने के बाद जब सीधे रास्ते मिलने लगे मतलब अपन ने जीत चुके। जो जो बड़ी बड़ी विभूतियां बनी हुई हैं आज के समय में, वो सब यही टेढ़े मेढ़े छोटे मोटे रास्तों से घूम फिर के बनी है, ऐसे नहीं बनी। जितने भी बड़े व्यक्तित्व बने हैं उनको बड़ी बड़ी कठिनाई झेलना पड़ी है। किसी भी व्यक्ति को आप देख लो, किसी भी महान से महान व्यक्तित्व देख लो, ये जो आप लाइट देख रहे हो आज, जिसने बल्ब बनाया था, बल्ब 10,000वें एक्सपेरिमेंट में सफल हुआ था। वो कितने 9,999 एक्सपेरिमेंट उसके फेल हुए थे, फिर भी वो खुश था। बोले मैंने 9,999 असफल होने के रास्ते खोजे, इतने सारे उसने असफल होने के रास्ते खोजे। कामयाब होना हो तो फिर रास्तों के टेढ़ेपन को, रास्ते के कांटों को नहीं देखा जाता, बहाने नहीं ढूंढना पड़ते, काम करने का जज्बा होना चाहिए। जयपुर में हम लोग थे और एक फोटोग्राफर से कहा गया कि जितने साधु आए यति सम्मेलन में सबकी फोटो खींचना है, उतनी बड़ी जगह चाहिए। तो उसने पूरे साधुओं को स्टेज में बैठाया, हम लोग सब स्टेज में बैठ गए। उसने फोटो कहाँ खींची पता है? जो पीछे पांडाल था उसके पीछे जो वो जो लोहा और बल्ली उल्ली लगी थी, वो पीछे पीछे चढ़ के गया, चढ़ के गया, चढ़ के गया, और पांडाल के सबसे ऊपर चढ़ा। उसने वहां बीच से फाड़ा पांडाल, और वहां से खड़े उसने फोटो खींची। उसको पूरा कवरेज करना था तो उसने अपनी कार के ऊपर एक कुर्सी फिक्स कराई, कार के ऊपर, कार के ऊपर कुर्सी फिक्स कराई बेल्डिंग करा के, और कुर्सी में सीट बेल्ट, और वह बैठ के उसने फोटो खींचा था, पूरी वीडियो बनाता था। 2012 की बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि उसको एक साथ उसको 200 साधु की फोटो चाहिए। और अब इन लोग से बोल दो तो मतलब जगह ही नहीं है, कैसे करेंगे? जिसको करना है वो सब कर लेगा। इसलिए कामयाब होने के लिए रास्तों के टेढ़े मेढ़ेपन को नहीं देखना पड़ता। कोई भी काम हो उसमें टेढ़ा मेढ़ापन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कामयाब होने के लिए टेढ़ा मेढ़ापन नहीं देखना पड़ता। ये 100 नीति रिकॉर्ड कर चुके अभी तक, एक भी जीवन में नहीं उतारी। उतार लो आप, सफल सफल नहीं सफलतम हो गए। जो अपने पास रह के नहीं सीखा वो कब सीखेगा? जो अपने पास रह के नहीं सीखा वो कब सीखेगा? इसलिए अपने संकल्प शक्ति को दृढ़ रखना कि अब कामयाबी के पहले का रास्ता तिरछा मिर्चा है, कामयाबी के बाद हर रास्ता सीधा है। सबके दिन एक से एक दिन एक व्यक्ति मुहूर्त लेने आया था आत्महत्या का,
बोले अब मेरा कुछ नहीं बचा, सब चला गया। 2014 15 14, और उतने जितने गए तो उतनी तो 2 बार छोड़ चुका है। तो कामयाब होने के लिए टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मिलता है। हाँ, ये बात भी सही है, आप जब कामयाब हो जाओगे तो लोग टांग भी खींचेंगे, टांग भी खींचने लगे तब भी समझना कि मैं कामयाब हो गया हूँ, बस कामयाब हो गया हूँ, बस अब टच करना है बॉर्डर, इतनी सी बची है। इसलिए अपने जीवन में कामयाबी के लिए सीधे रास्ते ना खोजे, टेढ़े मेढ़े रास्ते ही चले। हर कोई टेढ़े मेढ़े रास्तों पे नहीं चलता, और टेढ़े मेढ़े रास्तों में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ईमानदारी का होना चाहिए, सीधा नहीं। शेष अपन आगे विचार करेंगे। इस नीति को आज दिन भर सोचना। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की